गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय श्री राधा गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः इत्यन्तस्त्रोहितृभद्राणि विद्युनोति सहस्रता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज प्रातःकालीन भागवतम की क्लास में आए हुए सारे श्रोतागण भक्तजनों का इस्कॉन जनपद की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 3 के तीसरे नंबर के श्लोक को देखेंगे और उसके पीछे क्या शिक्षाएं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने दी है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पीछे चाहे तो 3 बार आप इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। समाहुता भीष्मुक कन्याये श्रियः सवर्णेन बुभूषये शमान् गान्धर्ववृत्त्यामिषितां स्वभागम् जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णा। समाहुता भीष्मकन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषितां स्वभागम् जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णा। समाहुता भीष्मकन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषितां स्वभागम् जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। समाहुता भीष्मकन्याय ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषितां स्वभागम् जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णा। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अन्वय शब्दार्थ देखते हैं। समाहुताः आमंत्रित, भीष्मक राजा भीष्म की कन्या पुत्री द्वारा ये जो श्रिय सौभाग्य सवर्णे उसी तरह के क्रम में बभूष्या ऐसा होने की आशा से एशाम उनका गांधर्व ब्याह की वृत्त्या ऐसी प्रथा द्वारा
मिशिताम ले जाते हुए स्वभागम अपना हिस्सा जहरे ले गया। पदम पांव, मूर्धन सर पर, ददत रखते हुए सुपर्ण गरुड़। अनुवाद: राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। तात्पर्य: शिला प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। राजा भीष्मक की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। क्योंकि भाग्य देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां से उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागे थे। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजन संयुतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग स्कंद 3 के अध्याय 3 के और श्लोक संख्या 3 पे आएंगे। 3 3 3। और हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा कि उद्धव महाराज विदुर जी से भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। जब यमुना के तट पे, वृंदावन के बाहर यमुना के तट पे उसकी मुलाकात हुई है, तो वो उनसे भगवान की लीलाओं की बात कर रहे हैं। और ये जो जितनी की लीलाओं की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जब भगवान वृंदावन से चले गए, वृंदावन से बाहर की लीला। श्लोक संख्या 1 में हमने देखा कि उन्होंने कैसे कंस का वध किया, कंस का उद्धार किया। श्लोक में 2 में हमने देखा कैसे सांदीप मुनि को उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका बेटा, उनका पुत्र वापस यमराज से छीन के उनको वापस किया। आज श्लोक 3 में हम क्या देखेंगे? आज श्लोक 3 में हम देखेंगे रुक्मिणी मंगलम। माता रुक्मिणी का भगवान ने अपहरण किया और फिर उनसे विवाह किया, गंधर्व विवाह किया। ये अपहरण करके जो विवाह किया, ये कोई जबरदस्ती नहीं किया भगवान ने। इस गलतफहमी को मत रखिएगा कि अपहरण करके विवाह किया तो ये जबरदस्ती किया। ये जबरदस्ती का विवाह नहीं है,
हाँ, भगवान ने ये नहीं सिखाया कि आप किसी का अपहरण करके वो करें। भगवान के पास पहला प्रणय निवेदन रुक्मणी माता का गया और उसके अनुसार फिर उन्होंने रुक्मणी माता की, भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। उनका अवतार ही इसीलिए होता है इस धरती पे, इस जगत की धरा पे, कि भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए। और माता रुक्मणी कौन है? स्वयं माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसका भाग है? विष्णु का, कृष्ण का। तो कृष्ण का ही हक बनता है माता रुक्मणी पे। तो ये लीला उन्होंने करी थी सिर्फ माता को अपने बात पूरा देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो इट वॉज अ लव मैरिज बट इन गंधर्व स्टाइल। तो इसको वैसे मत समझिएगा आज के श्लोक को कि अपहरण करके और फिर अगर कोई शादी करता है या उसे विवाह करता है तो वो जस्टिफाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं अनुवाद में, राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने हेतु एकत्रित हुए। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि माता रुक्मणी इतनी सौंदर्य और सौभाग्य, खैर सौंदर्य और सौभाग्य की तो वो स्वयं देवी है, क्योंकि वो किसका रूप है? माता लक्ष्मी का रूप है। और माता लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है, सौंदर्य की देवी है। तो जितने भी ये राजकुमार, बड़े बड़े राजा, ये इनसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे और उस सभा में आए थे, वो किसी के आमंत्रण पे नहीं आए थे। आमंत्रण तो सिर्फ माता रुक्मणी ने दिया कृष्ण को, और रुक्मणी के भाई रुक्मी ने दिया शिशुपाल को। दो लोग आमंत्रण पे आए थे, लेकिन माता रुक्मणी का सौंदर्य, सौभाग्य इतना इतना विशाल था, इतना विशाल था कि जिसने उनके बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में सुना, वो राजा अपने आप को रोक नहीं पाए और बिना निमंत्रण के ही उस विवाह समारोह में इस अभिलाषा से आए कि शायद रुक्मणी मेरी पत्नी बनेगी। माता का इतना सौभाग्य और इतना उनका सौंदर्य था, माता का इतना सौभाग्य और सौंदर्य था कि दूर दूर से लोग उनके विवाह में आए। और वहां पे ये बताते हैं कि किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। लेकिन इन सारे बड़े बड़े वीर योद्धाओं, राजाओं, इनकी महफिल में भी भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने माता रुक्मणी का अपहरण करके इतनी आसानी से लेके चले गए जैसे गरुड़ ने राक्षसों के हाथ से अमृत छीन के ले गए थे। इस बात को ये बताते हैं यहाँ पे कि राजा भीष्मक की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि भाग्यदेवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। देखिए, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जैसा कोई आकर्षक नहीं हो सकता जब तक कि वो स्वयं माता लक्ष्मी ना हो। इसी तरह भगवान कृष्ण की तरह कोई आकर्षक नहीं हो सकता जब तक कि वो स्वयं भगवान कृष्ण ही ना हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सचमुच लक्ष्मी जैसी थी। क्योंकि लक्ष्मी जैसी प्रभुपाद लिख रहे हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी का ही अंश थी, और लक्ष्मी का अंश है तो इसका मतलब वो किसकी भागी हुई, किसकी स्वयं भाग हुआ? वो हुआ श्री भगवान की संपत्ति है, श्री भगवान की वो संपत्ति है। और श्री भगवान ने अपनी ही संपत्ति को वहां से हरण करके निकल गया। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उनके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां से उठा करके ले गए। देखिए, ये जो लीला है ये 10वें स्कंद में
और विस्तार से आएगी, लेकिन रुक्मणी के विवाह का प्रसंग चल रहा है तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि ये कथा है क्या। तो 10वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन आता है इस कथा का कि परीक्षित महाराज ये सवाल कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे गुरुवीर, स्वयं भगवान गोविंद ने भीष्म की पुत्री वैदेही से विवाह किया जो लक्ष्मी का ही अंश थी। भगवान ने यह विवाह उनकी इच्छा से किया और इस प्रकार उन्हें शाल्व अर्थात जरासंध तथा शिशुपाल का पक्ष लेने वाले अन्य राजाओं को परास्त कर दिया। सचमुच सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मणी को उसी प्रकार ले लिया जिस प्रकार गरुड़ ने देवताओं से अमृत चुराया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने राक्षस विवाह में भीष्म की सुंदर मुख वाली पुत्री रुक्मणी से विवाह किया, ऐसा मैंने सुना है। यानी राजा परीक्षित ने ये कथा सुनी हुई है, लेकिन फिर आज वो ये कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है उसको भगवान की कथा का रस हर बार मिलता है और वो चाहता है कि भगवान की कथा जितनी बार सुनाई दे उतना अच्छा है। महाराज परीक्षित इस लीला को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत बड़े ब्राह्मण थे और उनके मुख से भगवान की लीला सुनने का आनंद ही कुछ और होता। इसीलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं यह सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार असीम शक्तिशाली भगवान कृष्ण ने मगध तथा शाल्व, मगध यानी शिशुपाल, शाल्व यानी जरासंध जैसे राजाओं को पराजित करते हुए अपनी दुल्हन का हरण किया। हे ब्राह्मण, कौन सा अनुभवी श्रोता भगवान कृष्ण की पवित्र, मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को सुनकर तृप्त हो सकता है जो संसार के कलमश को दूर करती है। देखिए कितनी बड़ी बात राजा परीक्षित ने बोली है कि हे ब्राह्मण, कौन सा अनुभवी श्रोता भगवान कृष्ण की पवित्र, मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को सुनकर तृप्त हो सकता है। यानी कोई तृप्त नहीं हो सकता है अगर वो अनुभवी श्रोता है जिसने भगवान के बारे में सुन रखा है, तो वो भगवान की कथा जितनी बार सुनेगा उसको उतनी बार उसमें आनंद आएगा। भगवान की कथा कैसी है? जो समस्त सांसारिक कलमशों को दूर करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी ने उनको पूर्ण कथा सुनाई है ये, और उसमें उन्होंने बताया है कि भीष्मक नाम का एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली राज चलाया करता था। उससे 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। 5 पुत्र कौन से थे? उसमें सबसे प्रथम पुत्र था रुक्मी, उसके बाद था रुक्मरथ, फिर आया रुक्म बाहु, उसके बाद रुक्म केश और फिर रुक्म माली। ये 5 पुत्र थे राजा भीष्मक के और 1 सुपुत्री थी। सुपुत्री का नाम क्या था? रुक्मणी। महल में जब अतिथि आया करते थे, महल में आए हुए अतिथियों द्वारा मुकुंद के स्तुति गाते हुए उनके सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मणी ने निश्चय किया कि वे ही उनके लिए उपयुक्त पति होंगे। देखिए समझने वाली बात यह है कि माता रुक्मणी ने अभी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन राजा भीष्मक के दरबार में जो महर्षि, जो संत लोग आया करते थे, वो भगवान के गुण की, भगवान की लीलाओं की, भगवान के पराक्रम की, भगवान के ऐश्वर्य की, उनके चरित्र का गुणगान किया करते थे। उस गुणगान को सुन सुन करके ही माता रुक्मणी के मन में भगवान के लिए प्रेम जागृत हुआ और उन्होंने उसी क्षण ये सोच लिया कि ये मेरे लिए उपयुक्त पति होंगे। अब ये वन साइडेड है, माता रुक्मणी ने सुना और सुन के, इसीलिए हमारे आचार्य लोग श्रवण को इतना महत्व देते हैं। केवल श्रवण करने मात्र से, शुद्ध हृदय में केवल श्रवण करने मात्र से भगवान के पराक्रम को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की दिव्यता को केवल श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये साक्षात एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसीलिए आचार्य लोग श्रवण की इतनी महिमा बताते हैं। और फिर
कहते हैं भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी में बुद्धि, शुभ शारीरिक लक्षण, उदारता, सौंदर्य, उचित आचरण तथा अन्य सभी अच्छे गुण हैं। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वह उनके लिए एक आदर्श पत्नी होंगी, उन्होंने उससे विवाह करने का मन बना लिया। अभी इधर रुक्मिणी ने मन बना लिया बिना इनको देखे, और भगवान तो सब कुछ जानते ही जानते हैं। भगवान को ये पता है रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अंश है, सौभाग्य की देवी का अंश है, इसलिए उन्होंने ये, भगवान ने भी मन बना लिया कि मुझे इसी से ही विवाह करना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से ईर्ष्या करता था, जो राजा भीष्मक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था रुक्मी, वो भगवान से ईर्ष्या करता था और वो अपने परिवार में रुक्मिणी का विवाह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से करना चाहता था, और उसकी नजर में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था शिशुपाल, राजा शिशुपाल। और वो अपने पिता राजा भीष्मक से उसने ये बोला कि मैं रुक्मिणी के लिए सबसे उपयुक्त वर को चुन के लाऊंगा और अपनी बहन की विवाह ऐसे राजा से करूंगा जो संपूर्ण हो। राजा भीष्मक अपने बड़े पुत्र की बात में आ गए और उन्होंने वहां उसको सरेंडर कर दिया। रुक्मी जो भगवान से द्वेष रखता था, उसको पता था कि शिशुपाल भी भगवान से द्वेष रखता है, तो एक होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसलिए रुक्मी ने शिशुपाल को चुना भगवान से, शिशुपाल को चुना रुक्मिणी की विवाह कराने के लिए, जो रुक्मिणी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मतलब रुक्मिणी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनको भगवान के अलावा कोई और स्पर्श करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके उस ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण को बोला कि द्वारका जाके ये पत्र आप मेरा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दें। द्वारका पहुंचने पर जब द्वारपालों द्वारा ब्राह्मण को अंदर लाया गया और उसने आदि भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बैठा देखा। अब ब्राह्मण द्वारका आ गया है और उसने देखा कि आगे बड़े दरबार में भगवान स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है, और ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के स्वामी श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतरे और उसे बिठाया। ब्राह्मण आया, भगवान ने देखा ब्राह्मण आए हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं ब्राह्मणों के स्वामी, हर ब्राह्मण के स्वामी है श्री कृष्ण। तो कृष्ण ने देखा ब्राह्मण उनके राज दरबार में आया, वो अपने राज सिंहासन से उतरे और उसके पास आकर के उसको एक गद्दी पे बैठाया। फिर भगवान ने उनकी उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार स्वयं देवता उनकी पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्रभुपाद के तात्पर्य में, कि भगवान ने उस ब्राह्मण की उसी प्रकार सेवा की जिस प्रकार देवता भगवान की सेवा करते हैं। अर्थात ब्राह्मण भगवान को कितने प्रिय हैं, इस बात से आप देखिए ब्राह्मण भगवान को कितने प्रिय हैं कि भगवान स्वयं उस ब्राह्मण की वैसी ही सेवा कर रहे हैं जैसी देवता लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब है ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जो इंसान भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति का गुणगान करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, और वो भगवान को कितना प्रिय है, भगवान उसकी सेवा कैसे करते हैं, जैसे देवता स्वयं भगवान की करते हैं। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है हमारे लिए, हमें जल्दी से जल्दी अपना स्तर बढ़ा करके कहाँ जाना चाहिए, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन करके विश्राम कर चुका तो संत भक्तों के लक्ष्य श्री कृष्ण आगे आए और अपने हाथों से ब्राह्मण के पैर दबाते हुए उन्हें धैर्य पूर्वक इस प्रकार प्रश्न किया। इत्मीनान से बैठाया ब्राह्मण को, उनकी पूजा की, उसके बाद उनको अच्छा भोजन दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया, भोजन करने के बाद जब वो आराम कर लिया, आराम करने के बाद कृष्ण उनके चरणों में बैठे, ब्राह्मण के पैर दबाते हुए उन्हें धैर्य पूर्वक इस प्रकार प्रश्न किया। उन्होंने उनसे अब आने का मतलब पूछा।
मतलब पूछा कि ब्राह्मण, आप इतने दुर्गम समुद्र को पार करके आए हैं, द्वारका आए हैं, उसका क्या अभिप्राय है? कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई कष्ट हो किसी राक्षसों से, आपके द्वारा किए जा रहे संपादित कार्यों में कोई राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, या आपके मन की संतुष्टि कहीं खत्म हो गई है और आपके मन में लालसा आ गई है कि अब मुझे और धन की प्राप्ति चाहिए। कई तरीके के सवाल भगवान ने ब्राह्मण से किए और ब्राह्मण के प्रति, और भगवान बोलते हैं कि मैं उस ब्राह्मण के प्रति बारंबार अपना सिर निभाता हूं जो भाग्य से संतुष्ट है, जो हाय हाय नहीं करता, भौतिकता में हाय हाय करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। भगवान उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं जो अपने भाग्य से संतुष्ट है। तो भगवान कहते हैं संतुष्टि ही वो धन है जिससे आप सुख को खरीद सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जितना भी धन आपको मिल जाए, जितना भी ऐश्वर्य आपको मिल जाए, आप कभी भी एक जगह आपका मन टिकेगा नहीं, सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे साधु अभिमान रहित तथा शांत चित्त है और समस्त जीवों में सर्वोत्तम शुभ चिंतक है, जिसका मन टिक गया है, जिसका मन संतुष्ट है। इसीलिए कहते हैं संतुष्टि ही वो धन है जिससे सुख को खरीदा जा सकता है। अब वो पूछ रहे हैं आप किस उद्देश्य से यहाँ आए? यदि ये रहस्य ना हो तो हम सबको बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। देखिए, भगवान को तो पता है ब्राह्मण किस मंशा से राज दरबार में आए हैं, भगवान से ये बात तो छुपी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को ये नहीं पता है कि भगवान को सब पता है। तो अब ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली जान रहे हैं, मान रहे हैं कि भगवान की इतने समीप बैठे हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं, भगवान उनके पैर दबा रहे हैं, और वो अब एक गुप्त पत्र जो माता रुक्मणी ने विदर्भ से भेजा है वो उनको सौंप रहे हैं ब्राह्मण महाराज। और ब्राह्मण महाराज कह रहे हैं कि ये पत्र मुझे रुक्मणी माता ने आपके लिए दिया है। भगवान की आत्मीयता देखिए, भगवान अपने भक्तों से कितना आत्मीय रखते हैं। उन्होंने स्वयं उस पत्र को न लिया, न खोला, न पढ़ा, बल्कि उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप ही पढ़ के बताएं इसमें क्या संदेश है। कितनी आत्मीयता है। अदरवाइज कोई किसी का हैंडओवर करता है तो खुद ही पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने ब्राह्मण को इतनी आत्मीयता दी कि अपना गुप्त संदेश जो माता रुक्मणी ने गुप्त संदेश भेजा उसको भी उन्होंने उसको पढ़ने की अनुमति दी। तो अब यहाँ पे माता रुक्मणी के लव लेटर का एक एक शब्द पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द, बहुत ही अच्छा लेटर लिखा माता ने। ब्राह्मण पढ़ रहे हैं कि और बोल रहे हैं कि रुक्मणी माता ने कहा, हे समस्त लोगों के सुंदर प्रभु, आपके उन गुणों के विषय में सुनकर जो सुनने वालों के कानों में प्रवेश करते हैं और उनके शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं, तथा आपके उस सौंदर्य के विषय में भी सुनकर जो देखने वालों की समस्त दृश्य इच्छाओं को पूर्ण करता है, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आज आप पर स्थिर कर लिया है। मैंने अपना निर्लज मन, देखिए उस युग में तो ये चलता नहीं था ना, लव लेटर और ये सब, तो उस वक्त तो विवाह होते थे, लेकिन ये लव लेटर पहली बार माता ने श्री कृष्ण भगवान को लिखा, इसलिए वो इसमें लिख रही हैं कि मेरा निर्लज मन अब मेरे वश में नहीं है और आपकी यश कीर्ति और इसको सुन के आप में ही लीन हो चुका है। आगे लिखती हैं, हे मुकुट, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन और प्रभाव में आप अपने ही समान हैं, अर्थात आपके समान कोई दूसरा नहीं है, आप अपने ही समान हैं। हे नरसिंह, नरों में सिंह, आप समस्त मानव जाति को प्रसन्न करते हैं। कुलीन से कुलीन, संयमी और विवाह युक्त उत्तम कुल की कन्या उचित समय आने पर आपको पति रूप में क्यों न चुनेगी।
अभी इसमें बता रही हैं वो, क्या अपने कारण दे रही है, अपना जस्टिफिकेशन दे रही है कि एक उच्च कुल की कन्या, एक कुलीन कन्या क्यों नहीं आपको अपना पति चुनेगी। आप में ये क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को देख करके आखिर ऐसी कौन सी कन्या है, कुलीन कन्या, उच्च कुल की कन्या, जो आपसे विवाह करना नहीं चाहेगी। अब अपने उसको जस्टिफाई करना उन्होंने शुरू किया है, अपने मन के भावों को। फिर आगे बोलते हैं ब्राह्मण, अतः हे प्रभु, मैंने आपको अपना पति चुन लिया है और मैं स्वयं को अपने प्रति, आपके प्रति समर्पित करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान, कृपया शीघ्र आइए, मुझे अपनी पत्नी बनाइए। हे कमल नयन प्रभु, शिशुपाल को कभी भी वीर के भाग को न छूने दीजिए, जिस प्रकार सियार सिंह का धन चुरा लेता है। देखिए, माता रुक्मणी को ये पता है कि अगर भगवान टाइम पे नहीं आए तो रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करके ही मानेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। उसको रोकने का सामर्थ्य किसमें है? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए वो इनको कह रही हैं कि कृपया शीघ्र आइए और मुझे अपनी पत्नी बनाइए, जिस प्रकार सियार सिंह का धन चुरा लेता है, अन्यथा शिशुपाल आपके भाग को। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी भगवान कृष्ण का अंग है, भाग है। तो शिशुपाल उनके भाग को चुरा न ले जैसे सियार सिंह का धन चुरा लेते हैं। देखिए, सियारों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जंगल में जाके शिकार कर सकें। तो सियार क्या करते हैं? सियार शेर के पीछे पीछे रहते हैं। शेर जब शिकार कर लेता है और जब उसका ध्यान थोड़ा सा अपने शिकार से भटक जाता है, तब सियार आते हैं और शेर के किए हुए शिकार से अपना भाग चुरा करके, अपना भोजन चुरा के, और वो भाग जाते हैं। ये सियारों का कार्य होता है। तो माता रुक्मणी, माता रुक्मणी शिशुपाल और अन्य राजाओं के कार्य को कैसे बता रही हैं? जैसे सियार सिंह के भाग को छीन के ले जाते हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए हे प्राणनाथ, आप शीघ्र आइए, यथा शीघ्र आइए। फिर आगे माता ने आगे लिख के भेजा, यदि मैंने पुण्य कर्मों, यज्ञों, दान, अनुष्ठानों तथा व्रतों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त पूजा की है, तो गदाग्रज आकर मेरा हाथ पकड़े, दमघोष का पुत्र या कोई अन्य नहीं। दमघोष का पुत्र शिशुपाल। दमघोष का अर्थ हुआ, दम का होता है दमन करने वाला, घोष का मतलब हुआ जो घोषणा करता है। तो दमघोष जो थे वो अपने प्रजा में बहुत दमन करते थे और उसके बहुत ज्यादा घोषणा किया करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया राजा दमघोष और उनका बेटा हो गया शिशुपाल। तो माता ये कह रही हैं कि अगर मैंने पिछले जन्मों में, पिछले कई जन्मों में और इस जन्म में अगर कोई भी पुण्य कार्य किया है, तो हे गदाग्रज, आप आकर के मेरा हाथ पकड़े। हे अजेय, अजेय मतलब माता ये मान रही हैं कि वो अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है भगवान को, माता ये मान रही हैं। फिर भी कह रही हैं कि हे अजेय, कल जब मेरा विवाह उत्सव आरंभ होने वाला हो, तो आप विदर्भ में अग्रज रूप से प्रधानें और अपनी सेना के प्रधानों को अपने साथ घेर लें। फिर चैत्य तथा मगेंद्र की सेनाओं को कुचलकर राक्षस विवाह करके मुझे पराक्रम से जीत लें। देखिए, माता रुक्मणी खुद एक छत्राणी है। छत्राणी होने के नाते उनको ये अच्छे से अनुभव है कि अगर भगवान आएंगे और भरी सभा में मेरा अपहरण करेंगे, जहां पे जरासंध, शिशुपाल ऐसे राजा बैठे हैं, तो वहां पे युद्ध अवश्य होगा, और अगर युद्ध अवश्य होगा तो बहुत सी हानि होगी, बहुत सी बलियां चढ़ जाएंगी, जो एक छत्राणी होने के नाते माता नहीं चाह रही है। इसलिए माता ने साफ बोला कि कल जब मेरा विवाह होगा तो आप विदर्भ में अदृश्य रूप में पहुंचे, आपको कोई देख ना पाए, लेकिन अपने साथ कुछ प्रधानों को भी लेके आइएगा। माता यहाँ पे भी
आप देखिए माधुर्य भाव माता का, एक तरफ उनको अजेय कह रही है, माता ये जान रही है कि भगवान अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके मन में उनके लिए प्यार है। करुणावश वो क्या कह रही है कि अपने संग दो चार सैनिक भी लेके आ जाइएगा, अकेले मत आइएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अकेले मत आइएगा, दो चार सैनिक लेके आइएगा, और मगेंद्र तथा चैद्य के राजाओं को कुचल कर राक्षस विवाह करके मुझे पराक्रम से जीत लें। देखिए माता ये नहीं कह रही है कि रुक्मी से भी लड़ाई करिएगा, अपने परिवार को छोड़ दिया उन्होंने बोला इन दोनों को मार करके, इन दोनों का विनाश करके, और आप मेरा राक्षस विवाह कीजिए। भगवान आगे कहती है माता, चूंकि मैं महल के भीतर कक्ष में रहूंगी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बारे में कैसे ले सकती हूँ, किंतु मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अब माता यहाँ पे उनको रास्ता भी बता रही हैं कि आप अदृश्य होकर आएंगे, दो चार सैनिक भी लेके आएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है। तो माता बताती हैं कि विवाह से एक दिन पहले राज परिवार की देवी के सम्मान में एक भव्य जुलूस निकलता है, और इस जुलूस में नववधु देवी गिरजा के दर्शन के लिए मैं नगर से बाहर आऊंगी। कह रही हैं कि वो राजमहल में अंदर आने की जरूरत नहीं है आपको, मेरे यहाँ आकर के मारकाट करने की जरूरत नहीं है, मैं नगर में बाहर आऊंगी और आप वहीं से ही मेरा अपहरण कर सकते हैं। हे कमल ने, भगवान शिव जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नाश करने के लिए ललायित रहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त न हो सके तो मैं अपनी प्राण शक्ति का त्याग कर दूंगी, जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठोर तपस्या से क्षीण हो गई है, तथा सैकड़ों जन्मों के प्रयास के बाद मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो सकेगी। देखिए ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है हमारे लिए भी, हम कलयुगों के लिए, कलयुगी मानवों के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। माता क्या कह रही है यहाँ पे? माता ये कह रही हैं कि अगर आप मुझे प्राप्त ना हो सके तो किसी भी वजह, क्योंकि अभी ये वन साइडेड चल रहा है ना, माता ने तो लेटर भेजा है भगवान के पास, अभी माता रुक्मणी को भगवान का रिएक्शन नहीं पता, हो सकता है उनके मन में ये भी चल रहा है कि हो सकता है कृष्ण इसको स्वीकार न करें। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि जब कृष्ण इनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो माता अपना अगला स्टेप बता रही हैं कि मैं क्या करूंगी, मैं इस प्राण शक्ति को त्याग दूंगी, और कई जन्मों तक, सैकड़ों जन्मों के प्रयास, और हर जन्म में जब जब मुझे जन्म मिलेगा तब तब मैं ये प्रयास करूंगी कि मैं आपकी ही सेवा में रहूं। कई जन्मों के प्रयास के बाद जाकर के मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो आने वाले सैकड़ों जन्मों में मैं सिर्फ यही करूंगी कि मैं आपकी ही सेवा में रहने के लिए प्रयास करती रहूंगी, तब कहीं जाकर के आपकी कृपा मुझ पर होगी और मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। और हम भक्त लोग इसी जीवन में परेशान हो जाते हैं, तो भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं दिखाई दे रहे, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इतनी वो कर ली। देखिए ये जो उत्कंठा है ना भगवान को पाने की, ये उत्कंठा जागृत कैसे होती है? ये उत्कंठा जागृत होती है जब हम शुद्ध मन से भगवान को अपने चित्त में धारण कर लेते हैं। जब भगवान को पाने की लालसा, उत्कंठा हमारी जागृत हो जाती है, तब भगवान हमारे पास आ जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। और ये मानिए कि जब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी उत्कंठा भी जागृत नहीं हुई है, और अभी हमें और उत्कंठा को जागृत करना है। माता रुक्मिणी भी यही बात कर रही हैं कि अगर आप नहीं मिल पाए तो सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों जन्मों तक, जब जब मेरा जन्म होगा मैं तब तब यही प्रयास करूंगी कि आपकी ही भक्ति मुझे मिले और मैं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश साथ लाया हूं, कृपया विचार करें कि इन परिस्थितियों में आपने क्या करना है और उसे तुरंत करिए। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है। समय कितना रह गया? शेष सिर्फ 2 दिन। एक विवाह से एक दिन पहले हमको निकलना है और वो कल की सुबह है, शाम को ब्राह्मण आया हुआ है, तो टाइम कम है और काम ज्यादा है। भगवान
भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण द्वारा रुक्मणी का पत्र सुनने के बाद उनसे कहा, मैं वास्तव में रुक्मणी के प्रति आकर्षित हूँ। वो और मुझे पता है उसका भाई रुक्मी मेरे उससे विवाह करने का विरोध कर रहा है, इसलिए मुझे सभी निम्न वर्गीय राजाओं को कुचलकर उसका अपहरण करना होगा, जैसे कोई लकड़ी घर्षण से आग उत्पन्न करती है। चूंकि रुक्मणी और शिशुपाल के बीच प्रतिज्ञा का अनुष्ठान केवल 2 दिन में होने वाला था, उन्होंने अपने सारथी दारुक को कहा कि वह अपने रथ के घोड़े जोतकर विदर्भ राज जाने की तैयारी करे। अब भगवान पूरे मूड में आ गए हैं, भगवान भी तैयार हैं कि जाना है, जिस विधि से माता रुक्मणी ने प्लान बनाया है उसी विधि से एग्जीक्यूट करना है और माता रुक्मणी को हर के लेके आना है, राक्षस विवाह करना है। भगवान भी तैयार हैं। भगवान ने अपने सारथी को बोला, सारथी का नाम है दारुण। दारुण को बोला, भाई रथ निकालो, हमें विदर्भ की ओर चलना है। आदेश सुनकर कृष्ण के सारथी ने 4 विशेष घोड़े लाए। इन घोड़ों के नाम है, पहला है शैव्य, हरे रंग का है। दूसरा सुग्रीव, बर्फ के समान सफेद है। तीसरा मेघपुष्प, हल्के हल्के ब्लूइश बादलों की तरह है। ब्लूइश बादल होते हैं, नए नए बादल जो आते हैं, ब्लूइश बादलों की तरह। और अंतिम है बलाह, राख के रंग का, काले रंग का। इन 4 घोड़ों को लगा करके उन्हें रथ तैयार किया। जब घोड़े लग गए, रथ तैयार होने को चल पड़ा, रथ तैयार हो गया, कृष्ण उस पे चढ़े और उन्होंने ब्राह्मण को वहां पे बैठाया और तुरंत द्वारका के लिए चल पड़े। कहते हैं द्वारका से विदर्भ का रास्ता है 3 दिन का लगातार चलने का, लेकिन भगवान की ये जो घोड़े हैं ये बहुत ही शक्तिशाली घोड़े हैं और इन्होंने ये सारा रास्ता, सारा मार्ग सिर्फ एक रात में पूरा किया। अगली सुबह हुई तो भगवान विदर्भ में पहुंच चुके थे। वहां विदर्भ में देखते हैं कि राजा भीष्म अपने पुत्र रुक्मी के मोह में फंसे हुए हैं और शिशुपाल से माता रुक्मणी की विवाह कराने के लिए तैयार हैं। भीष्मक ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर रखी हैं। नगर में विभिन्न प्रकार से सजाया गया है, उनके मार्गों को, चौराहों को अच्छी तरह से सजाया गया है। सारे राजा आ चुके हैं और राजा भीष्मक जरासंध को, शिशुपाल को यथा स्थान दिया हुआ है उनकी सेवा में, सत्कार में। तभी वहां पे शहर में, अच्छा, जब कृष्ण अपने दारुण सारथी के साथ रथ पे ब्राह्मण को लेकर के निकल चुके, उस वक्त बलदेव महाराज को ये बात पता चली कि कृष्ण विदर्भ चले गए हैं और कृष्ण ऐसी लीला करने वाले हैं। उनको पता था वहां जरासंध है जिसको भगवान ने और बलदेव जी ने निहत्थे 17 बार हराया है, शिशुपाल है, पर उनके मन में ये था कि वहां पे अब युद्ध होना ही होना है। तो पीछे पीछे बलदेव जी अपनी सेना के संग भगवान के पीछे पीछे वो निकल पड़े भगवान का साथ देने के लिए। अब विदर्भ में जब भगवान पहुंच चुके हैं और बलदेव जी पहुंच चुके हैं तो राजा ने देखा उनको, भीष्मक ने, और देख के उनको बहुत खुश हुए। लेकिन अभी भीष्मक को यह विचार नहीं है कि भगवान किस मनोरथ से विदर्भ में आए हैं, भगवान उनकी पुत्री का अपहरण करने आए। ये भीष्मक को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उसको ये लग रहा है कि भगवान इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने भगवान की बहुत सत्कार किया, सेवा की, जन्माशा बनाया, बैठाया, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, भोजन दिया, उनका बहुत सत्कार किया। अब समय आ गया नगर में जाकर के और देवी दुर्गा की पूजा करने का, जो समय माता रुक्मणी ने भगवान को पत्र में लिखा था। माता रुक्मणी अपनी सहेलियों के संग, अपनी माताओं के संग मंदिर में जा रही हैं और देवी माँ की पूजा करने। ये एक प्रथा हुआ करती थी, विवाह से पहले कन्या देवी माता की पूजा करके उनसे उनका आशीर्वाद लिया करती थी और वो उनके सौभाग्य की आशीर्वाद हुआ करता था। तो जैसे ही वो पहुंची है वहां पे, उन्होंने वहां पूजा अर्चना किया अपने माता और अपनी कुछ सहेलियों के संग। और पूजा अर्चना करने के बाद अब माता रुक्मणी अपनी एक सहेली का, अपनी एक साथी का हाथ पकड़ के और मंदिर से बाहर आने लगी हैं। हाथ इसलिए पकड़ा हुआ उन्होंने क्योंकि उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अभी आगे क्या होने वाला है, क्या कृष्ण आए हैं या कृष्ण नहीं आए।
कृष्ण आए हैं तो क्या युद्ध होगा, क्या वो मुझको यहाँ से जीत के ले जा पाएंगे, कई सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अभी तक उनका कोई समाचार नहीं मिला। माता जैसे ही निकली हैं तो उनको ब्राह्मण दिख गया, वही ब्राह्मण जो भगवान के संग रथ पे बैठ के आया था। जैसे ही वो ब्राह्मण माता को दिखा, अब माता का हर हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना खुश हो गया कि माता उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाह रही थी, पर उनके पास उस वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो शास्त्र बताते हैं कि स्वयं माता ने अपना शीश ब्राह्मण के चरणों में नवा दिया। सौभाग्य की देवी, सौंदर्य की देवी माँ लक्ष्मी जिसके चरणों में शीश नवा दे, उस इंसान को किसी और चीज की कोई जरूरत होगी क्या? नहीं। माँ लक्ष्मी ने स्वयं अपना शीश ब्राह्मण के चरणों में निभाया और उनको अब ये पता चल गया कि श्री कृष्ण आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा शिशुपाल से विवाह तो होने नहीं वाला। अब माता ने क्या किया कि माता को ये तो पता नहीं था कृष्ण दिखते कैसे हैं, कृष्ण है कौन से, न कृष्ण को पता था कि रुक्मिणी दिखती कैसी है। तो माता ने क्या किया, माता ने अपने घूंघट को थोड़ा ऊपर किया, अपने बालों को थोड़ा संवारा, और जब उनकी घूंघट में से, उनके बालों के ओट से उनका सौंदर्य निखर के आया, तो कहते हैं वहां पे जितने भी राजा महाराजा आए हुए थे सब उनके सौंदर्य को देख करके मदहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और जो घोड़े पे बैठे थे, हाथी पे खड़े थे, वो सारे जमीन पे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना सौंदर्य था माता के चेहरे पे। अब माता जाती जा रही हैं और राजा महाराजा धड़ाम 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 गिरते चले जा रहे हैं। माता आगे पहुंची, माता ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को माता ने देखा और माता को श्री कृष्ण ने देखा। श्री कृष्ण ने माता को वहां से उठाया, रथ पे बिठाया और रथ लेके निकल गए। जब इनको होश आया, जब मूर्छा से वापस आए, जरासंध, शिशुपाल जब ये मूर्छा से वापस आए तो ये चिल्लाने लगे, वो देखो, वो मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को भगा के लेके जा रहा है, वो कृष्ण है, वो चोर है, वो मेरी पत्नी को भगा के लेके जा रहा है। और इस तरीके से भगवान ने माता रुक्मिणी का अपहरण किया और उनके साथ राक्षस विवाह किया। ये था आज का प्रसंग और ये थी आज के प्रसंग के पीछे की सारी कथा, जो हम और ज्यादा इसको डिटेल में आकर के 10वें स्कंद के 52वें और 53वें चैप्टर में इसको पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज ये मैंने आपको क्रक्स में बताया कि कैसे माता रुक्मिणी ने अपना प्रेम पत्र भगवान के पास भेजा और कैसे भगवान ने अपने भक्त की बात को मान रखने के लिए भगवान ने उनका अपहरण तक किया। भगवान युद्ध में भी जीत सकते थे, लेकिन माता रुक्मिणी का ये निवेदन था कि युद्ध मत करिएगा, मेरे अपहरण में किसी भी तरीके का विनाश नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने अपने ऊपर, भगवान ने शिशुपाल ने जिंदगी भर जब तक वो उसका उद्धार नहीं किया तब तक उसने भगवान को इसी चीज का उलाहना देता रहा कि ये चोर है, इसने मेरी पत्नी का हरण किया है। भगवान ने इस लीला को सिर्फ इसलिए की कि अपने भक्त की वचनों की मर्यादा रखने के लिए। हरे कृष्णा। उम्मीद है आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। कोई सवाल, कोई भक्तों की कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, किसी भी प्रकार की कोई संशय? प्रभु जी जी, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी भाव का अंतर है, वो जो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
जिस तरह से रुक्मी को भगवान पसंद नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो उससे द्वेष करते थे। बाकी सब राजी, इसीलिए भगवान ने वो किया, भगवान उनको लेकर के गए। आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आप नहीं देख सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई इस कथा को लेकर के, आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये 5,000 साल से भी कई साल पहले ना, 5,000 साल से बहुत वर्ष पूर्व की एक कथा है, और भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को लिया उन्होंने। तो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रभु वो वासना है वहां पे, शुद्ध प्रेम नहीं है। नहीं, भगवान ये संदेश दे रहे हैं इस कथा से कि जब भगवान को भक्त की बात का मान रखने के लिए भगवान भी बाध्य हैं। भगवान भी चाहते तो बड़े अच्छे तरीके से विवाह करके जा सकते थे, अच्छे तरीके से विवाह करते, कोई जरूरत नहीं था इस तरीके का लांछन अपने ऊपर लेने के लिए। बिल्कुल चाह सकते थे भगवान, लेकिन भगवान को अपने भक्त के शब्दों का मान रखने की जो प्रतिज्ञा होती है उससे ये दिख रहा है कि जब माता ने उनको बोला कि आप मेरा अपहरण कर लें, तो उन्होंने उसके अलावा दूसरा कोई ये भी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको इस कथा को संदर्भ नहीं बनेगा प्रभु जी, क्योंकि आज प्रेम नहीं है, आज वासना है, और वो प्रेम है शुद्ध प्रेम। प्रेमा भक्ति जहां होती है ना प्रभु जी, वहां भाव अलग होता है। तभी प्रेमा भक्ति को 9वां स्तर कहा गया है भक्ति का। वजह है प्रभु जी, क्योंकि आज की जनरेशन गुरु धारण करना नहीं चाहती, वो शास्त्रों को अपने हिसाब से समझना चाहती है। देखिए, हम जो कलयुग के जीव हैं, हमारी शरीर बड़ा है और बुद्धि छोटी है। इस छोटी सी बुद्धि में शास्त्र कभी भी आ नहीं सकते। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से ही उनको मैनिपुलेट कर लेंगे। जो हमें अच्छा लगता है वो हम समझ लेंगे, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको हम छोड़ देंगे। और जब हम आधी नॉलेज लेकर के जाएंगे तो हम बेड़ागर्क ही करेंगे। इसीलिए गुरु का रोल होता है लाइफ में। आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा गुरुओं की आवश्यकता क्यों है? क्यों? क्योंकि हम पथ भ्रमित हो चुके हैं। हमें पथ चाहिए, और वो पथ दिखाएगा कौन? शास्त्र। लेकिन शास्त्र इतने गूढ़ हैं, शास्त्रों की वाणी इतनी गूढ़ है कि वो हम आपके समझ के बाहर है। अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रमाणिक गुरु चाहिए। और आज भी प्रभु जी, अगर कोई प्रमाणिक गुरु किसी शास्त्र से किसी को कुछ समझाता है और उसको वो समझ में आता है, तो वो इस तरीके के कृत्य नहीं करता। ये वही करते हैं जिन्होंने अपनी अल्प बुद्धि से अल्प ज्ञान लिया है और अब अल्प कार्य करने निकल पड़े हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सब भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की